काजल राघवानी ब्रेकअप का है। अच्छा। हमें छूने के लिए औकात चाहिए, आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। जब वो पैदा हुए तो डिफेंडर में ही पैर रखा था क्या? पैदा होते ही सीधा हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाँ है ना कि मुझे कहने का, खेसारी लाल के साथ आप काम किए, अगर 4 महीने आपको काम नहीं मिला तो आपको हर महीने काम करना है। तो आप अगर एक ठेला पे भी आप ही बिकोगे, तो जो आप ठेला पे बिकोगे तो आपको मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा? तो सोचेगा ना यार ये ठेला की चीज को फिर मॉल में ला रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू खुद ही बढ़ा करते हैं। हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना धैर्य बहुत जरूरत है, और धैर्य राम की तरह होना चाहिए। लक्ष्मण को बाण लगने के बावजूद भी धैर्य है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। धैर्य जरूरी है। बॉलीवुड में कपल्स भी जो होते हैं वो अलग अलग हीरोइन सा काम करते हैं। भोजपुरी में हमने एक ट्रेंड देखा है, निरहुआ जी हैं तो आम्रपाली के साथ ही काम करते थे, पवन एक जमाने में अक्षरा थे, आप एक जमाने में काजल के साथ ही काम करते थे, दबा बैक टू बैक सारी फिल्में। तो इनसाइडर क्योंकि थोड़ी दोस्ती यारी हमारी भी है, तो ये आया कि मर्द जो है वहाँ बड़े पॉजिटिव हैं कि ये सुनो तुम हमारी हो, हमारे साथ ही काम करोगी, कहीं और काम नहीं करोगी, और कहीं और काम करोगे तो कहीं और नहीं करने देंगे। इसका मतलब वहाँ की लड़कियों ने विश्वास तोड़ा बहुत है। पता है कि अगर कोई एक्ट्रेस या फिर एक्टर किसी एक कलाकार के साथ लगातार नजर आ रहा तो आगे से उस कलाकार को कोई मौका नहीं देता, काम नहीं। आप ये चीजें मानती हैं? नहीं मानती हूँ, मैं काम पे बिलीव करती हूँ। अगर कोई भी एक्टर है या एक्ट्रेस है, अगर किसी आर्टिस्ट के साथ अगर जुड़ के काम करती है, कोई एक्टर एक्ट्रेस के साथ जुड़ के काम करता है, तो मुझे लगता है कि वो उनके बस कुछ मे बी रिश्तों की वजह से होगा, रिश्तों की वजह से हो सकता है, लेकिन जब काम निकल जाता है तब ड्रॉप कर। सबसे अच्छा काजल राघवानी ब्रेकअप का है, अच्छा लोग पसंद कर रहे थे, अभी भी लोग लिखते हैं ग्रुप पे, आप भी कमेंट पढ़ते होगे, नीचे लिख के आता होगा कि साथ में अच्छे लग रहे थे, बड़ी पिक्चर है। ब्रेकअप की बात नहीं है, देखिए उनको भी लगा कि मुझे काम करना चाहिए हर जगह, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, एक टाइम पे लगातार हम काम अच्छी फिल्में कर रहे थे और जो हमारी जोड़ी पसंद भी आ रही थी, और नो डाउट काजल बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी डांसर है, वो बहुत अच्छा नेचर है। बट उनको लगा जी यार ऐसा हो रहा है कि, और मुझे भी लग रहा था कि सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि भैया काजल को ले ले। हम कहें कि यार देखो यार सारी फिल्में उनके साथ होगी, तो मुझे लगता है ना कि एक टैग लग जाएगा मेरे अंदर भी यार, और लग ही चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बाकी लोग फिर नए नए कलाकार कैसे आएंगे, फिर इंडस्ट्री बड़ा कैसे होगा? तो कुछ लोग उनके कान में भी जाकर शिकायत कर दिए कि खेसारी लाल आपको खुद ही हटा रहे हैं। मैं चीज़ों को चेंज करना चाहता था ताकि इंडस्ट्री बड़ा हो, तो उनको भी लोगों ने बताया तो आप भी काम करिए इधर उधर। तो मैं बोला कि करिए, बट अपने लेवल को मेंटेन करके। आप जहां से जा रहे हो तो जहां जाओ वहां भी, अब यहां से आप मान के चले कि डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं? तो फिर हम कहेंगे कि भाई आप उसी के लायक हैं, टेम्पुए में रहिए, फिर दोबारा आप डिफेंडर में मत आइए। मेरे कहने का मतलब कि तो फिर आपका लेवल ही क्या ना, पर्सनल रिश्ता के टूटा फिर, या प्रोफेशनल से ही पर्सनल जुड़ा था कि प्रोफेशनल है तभी पर्सनल है। तो बाबा जी बताइए कि वो प्रोफेशन नहीं होता तो पर्सनल कैसे होता? हमारे पास पर्सनल कुछ है ही नहीं, पर्सनल एक ही है, बीवी और बच्चे, और बाकी हमारी जनता। बाकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना ये प्रोफेशनल ही हैं। हम इनको अपना बना लेते हैं वो अलग विषय, वो मेरी गलती है कि हम आपको अपना बना लेते हैं। उनकी कभी ऐसी गलती नहीं हो कि वो आपको खुद अपने बना ले। सब लोग बेहतर हैं, लेकिन सब लोग का एक दायरा है, वो अपने काम करते हैं। लेकिन आप किसी को, मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि आप हमें दोषी बना रहे हो। भाई दोष किसी एक तरफ से होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप मकान कमजोर बनाओगे ना तो एक हवा भी मकान को ढा देगा। सही बात है, तो पिलर डालो ना यार को। लेकिन उनकी सोच जो है उसके बाद मुझे नहीं लगता उनके साथ काम करने जैसा कुछ है। बहुत नीची और गिरी हुई सोच है उनकी, तो मुझे